एक बहुत ही छोटा गोवंश, एकदम कुत्ते जितने साइज का गोवंश हमारी नाली में गिरा हुआ था। उसको कुत्तों ने काट रखा था। मेरे पापा ने उसको बचाया। इस तरीके से हमने उसको पाला। तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि ये तो बाई चांस मेरे पास आ गया, लेकिन मैंने कभी इस तरह ध्यान नहीं दिया। इस तरीके से मैं 15-20 गोवंश को रोज जिमाती थी। उसमें कुछ एरिया शिव चौक का होता था। मेरे घर का पूरा एरिया मैंने कवर कर रखा था। मैं प्रेमपुरी में रहती हूँ। लेकिन मेरी एक के बाद एक करके गोवंश की इलीगल सप्लाई हो गई थी रात के अंधेरे में। तो मेरे लिए ये जरूरी हो गया था, भले मैं अपनी हैसियत से इनको खाने के लिए कम दे दूं, लेकिन इनके ऊपर छत हो गई तो ये सुरक्षित रहेंगे। इस तरीके से मैंने 9 दिसंबर 2021 से 2 जगह किराए पे ले ली, जिसमें एक जगह का किराया है 4000 रुपए, दूसरी जगह का है 1800 रुपए। मैंने 10-11 गोवंश से शुरुआत करी थी अपनी गौशाला में, जिनको मैं लेकर आई थी। लेकिन आज मेरे पास 29 गोवंश हैं, जिसमें से 5 बेसहारा गौमाता है, 3 छोटी बच्चियां हैं, 22 छोटे छोटे बछड़े हैं। बछड़े तो खैर कभी दूध ही नहीं देते, उनको छोड़ना समझ में आता है। वैसे तो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक माँ और बेटे का रिश्ता है। अगर कोई भी इस रिश्ते को तोड़ेगा, उसे अपने चाहे लास्ट टाइम में भुगतना हो, लेकिन वो भुगत के जाएगा। वो एक माँ को उसके बेटे से अलग कर रहा है। ना तो वो बेटा किसी थाने में जाके कंप्लेन कर सकता है कि मुझे मेरी कम उम्र में ही बाहर निकाल दिया गया, मैं ट्रैफिक का किस तरीके से सामना करूंगा, मैं अपनी भूख को कैसे शांत करूंगा, मैं तो कुछ भी नहीं रहा। ना वो बेचारी माँ कुछ अपने बच्चे के लिए एक्शन ले सकती है। तो इसी तरीके से जब तुम इस तरीके की एक्टिविटी करोगे, तो जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तो तुम्हारे बच्चों के द्वारा भी तुम्हें सड़क का रास्ता दिखा दिया जाएगा कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम बाहर चले जाओ। वैसे तो हम कहते हैं कि गौ माता होती है, लेकिन वो गौ माता जब तक ही माता अच्छी लगती है जब तक वो दूध दे रही होती है। गौ माता के साथ अत्याचार भी मैंने खुद के एक्सपीरियंस से ही फील किया है। मैं देख रही हूँ कि अच्छा, अब सड़क पर गौ माता भी है, तो ये किस वजह से छोड़ी जाती है। तो मैंने लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा अच्छा, ये दूध देना बंद कर दिया होगा इसलिए इसको छोड़ा जाता है। उन बेचारों की तो स्थिति इतनी ज्यादा गंदी होती है, बहुत ही ज्यादा। जो गौ माता मेरे पास आती है, क्योंकि इनको इंजेक्शन मार मार के इनके दूध निकाल दिए जाते हैं, तो इनकी हड्डियों का कैल्शियम पूरा खत्म कर दिया जाता है। जब वो मेरे पास आती है, पता चल रहा है कि किसी के थनों में इन्फेक्शन हो रखा है, उसमें से मवाद लीक हो रही है लगातार। मुझे पहले लगा शायद ये इसका रुका हुआ दूध होगा, लेकिन जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा ये इसमें से मवाद निकल रही है, इसके थनों में इन्फेक्शन हो रखा है इंजेक्शन मारने की वजह से। जो ये माता होती है मेरे पास आती है, इन बेचारों की कोई लाइफ फिक्स नहीं होती। कोई मेरे पास आने के बाद कोई 5 दिन तक ही जी पाई है, एक को 8 महीने हो गए, एक को पूरा 1 साल हो गया है। जब ये मेरे पास आती है, इनके बस की इतना भी नहीं होता कि अगर कोई कुत्ता इनके पीछे पड़ जाए तो ये भाग के अपनी जान बचा ले। इनको उठने बैठने में इनके पैर तक कांपते हैं। तो आप प्लीज एक बार मेरी गौशाला आइए। मेरी गौशाला प्रेमपुरी में जैन पेटा फैक्ट्री के पास में। आप मेरा नंबर ले लीजिएगा। आप एक बार आके पहले मेरी सेवा को देखिए, उसके बाद आपकी जैसी भी इच्छा हो, आप डायरेक्ट घास डलवाना चाहती है, आप डायरेक्ट भूस डलवाना चाहती है। जैसे मेरे पास जो बेसहारा गौमाता है, छोटे छोटे बहुत ही कमजोर से बछड़े हैं, उनकी दवाइयाँ भी लगातार चलती है, टॉनिक चलते हैं। अगर मेरा कोई गोवंश बीमार हो जाता है, उसका इलाज करवाया जाता है, मैं खुद के पैसों से उनका इलाज करवाती हूँ। उसके अलावा अगर दुर्भाग्यवश वो एक्सपायर हो जाता है, उसका अंतिम संस्कार भी मैं खुद ही करती हूँ। मैं पेशे से एक अकाउंटेंट हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इस सब में कोई शर्म नहीं आती कि मैं अपने हाथों से इनका गोबर हटा देती हूँ। मैं इतने सारे गोवंश का गोबर हटा देती हूँ, पानी पिला देती हूँ, घास कर देती हूँ। जब मेरे पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल शॉर्टेज थी, उस टाइम पे मैं इन सब के लिए घास की अपनी साइकिल पर कैरी करके लेकर आती थी। एक टाइम में 100 किलो घास, जबकि मेरे में खुद 40 से 45 किलो का वजन है। मतलब उस टाइम पे मेरी हालत ये होती थी कि मैं साइकिल को नहीं चला रही हूँ, बल्कि साइकिल मुझे चला रही है। ये सब सेवा बिना माँ दुर्गा के आशीर्वाद के पॉसिबल नहीं है। अगर वो शक्ति अपना आशीर्वाद मेरे पास से उठा ले, तो मेरे बस की इतने सारे गोवंश की सेवा करना तो दूर की बात है, मैं खुद की सांस भी नहीं ले सकती। तो मेरी सेवा का आधार है माँ दुर्गा, और मुझे पता है मेरी इस गोवंश सेवा को 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। आगे भी जब तक मेरी लाइफ है, मैं इस सेवा को करती रहूंगी। थैंक यू सो मच।